अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज का मेरा ये वीडियो किसी टॉपिक पर नहीं बल्कि एक रिव्यू वीडियो है। रिव्यू एक ऐसी किताब का कि जिसने भी इस किताब को पढ़ा उसके जीने का नज़रिया बदल गया। रिव्यू एक ऐसी किताब का जिसको स्कॉलर्स खुद रिकमेंड करते हैं। रिव्यू एक ऐसी किताब का जो हमें कामिलियत का असल मतलब समझाती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ पीरे कामिल की। ये वो किताब है कि जिसने भी इसे पढ़ा उसके पढ़ने वाले का ज़िंदगी की तरफ पर्सपेक्टिव पूरी तरह बदल गया। यूँ तो ये किताब आज से 20-22 साल पहले उमेरा अहमद ने लिखी थी, लेकिन जितनी ये किताब उस दौर में मशहूर थी उससे कहीं ज़्यादा आज के दौर के नौजवान नस्ल के बीच में मशहूर है। और मुझे खुशी है कि जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो मैंने शुरुआत इस किताब से की। इस किताब को जिसने भी पढ़ा उसे किसी न किसी मायने से हिदायत का मतलब ज़रूर मालूम हुआ। इस किताब को पढ़ने के बाद मेरा दुनिया और ज़िंदगी को देखने का पर्सपेक्टिव पूरी तरह से चेंज हो गया। ये किताब हमें सिखाती है कैसे दीन और दुनिया जुदा जुदा नहीं बल्कि एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। इस किताब की कहानी इमामा हाशिम और सलार सिकंदर के इर्द गिर्द घूमती है। इसके अलावा इसमें बहुत से सपोर्टिंग कैरेक्टर जैसे डॉक्टर सिप्ते अली, सईदा अम्मा, फुरकान और भी कई सारे कैरेक्टर हैं जो मिलजुल कर हमें सिखाते हैं कि कैसे हिदायत किसी भी शख्स को मिल सकती है। अल्लाह जिसे चाहे राह दिखाए। इस कहानी ने कईयों को इंस्पायर किया। बेशक हम अपने कलाम पाक, कुरान पाक और हदीसों से भी बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम उसको तर्जुमे के साथ नहीं पढ़ पाते हैं, जो कि बेशक हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उसको भी पढ़ें और तर्जुमे के साथ पढ़ें। लेकिन जो लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं या जो लोग दीन की तरफ माइल नहीं हो पा रहे हैं, उनके लिए ये एक अच्छा स्टार्ट है। जो रीडर हैं ऑब्वियसली उन्होंने ये पढ़ी हुई होगी, लेकिन मैं कहना चाहूँगी कि जो नॉन रीडर्स हैं वो भी इसको एक ट्राई ज़रूर दें। आपका यकीन माने ज़िंदगी को देखने का नज़रिया पूरी तरह चेंज हो जाएगा। इसमें हमें बताया गया है कि कैसे अल्लाह उन लोगों को भी हिदायत दे सकता है जो पूरी तरह से भटके हुए होते हैं, जिन्हें दीन का कुछ इल्म ही नहीं होता, जिन्हें इस्लाम का कुछ पता ही नहीं होता। हमें इसमें सिखाया गया है कि हमें कैसे किसी को जज नहीं करना चाहिए और अपनी नेकियों पर कभी गुमान नहीं करना चाहिए, कभी फ़क्र नहीं करना चाहिए। एक ऐसी लड़की जो कि मुसलमान होने के बावजूद भी मुसलमान नहीं थी और एक ऐसा लड़का जो पूरी तरह से भटका हुआ था, जो दीन से दूर था, इस्लाम से दूर था। कैसे अल्लाह ताला ने इन दोनों को राह दिखाई और कैसे इन्होंने अपनी हिदायत के रास्ते को अपनाया। इसमें बताया गया है कि कामिलियत क्या होती है और पीरे कामिल कौन होता है। मैं आपको स्पॉइलर तो नहीं दूंगी और वैसे ये ऐसी किताब है भी नहीं कि जिसमें स्पॉइलर हो, लेकिन फिर भी कुछ कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनको पढ़ने के बाद आपको बहुत ज़्यादा सरप्राइज फील होगा। आपको असल मतलब समझ आएगा, इस किताब को लिखने के पीछे का मैसेज क्या है वो आपको समझ आएगा। और मैं दाद देती हूँ उमेरा अहमद के लिखने के तरीके को, उनके अंदाज को, उनकी सूझबूझ को, उनकी समझ को, कि किस तरह ये रीडर्स को कनेक्ट करती है, किस तरह ये रीडर्स की तरफ अपनी बात कन्वे करती है। और इसमें कई सारे इमोशनल एलिमेंट भी हैं। जहाँ जहाँ हमारे प्यारे नबी का जिक्र आया वहाँ पर हम सबकी आंखें नम हो गई। हमें समझाया गया कि पीरे कामिल कौन होता है। जब आप ये बुक पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगा, इस सवाल का जवाब आपको ज़रूर मिलेगा। जब भी मैं ये किताब पढ़ती हूँ, मैंने कईयों दफ़ा ये किताब पढ़ी है, ऑडियो बुक भी सुनी है, लेकिन यकीन माने जितनी बार भी मैं इसको पढ़ती हूँ हर बार कुछ नया सीखने को मिलता है और हर बार एक नया एहसास होता है। हर बार अपने प्यारे नबी से और ज़्यादा मोहब्बत हो जाती है। अल्लाह ताला हम सब के दिल में ऐसा जज्बा हमारे इस्लाम के लिए पैदा करे और हम सबको हिदायत दे। मैं आपको ज़रूर इसकी रिकमेंडेशन दूंगी, आप प्लीज़ इसको ज़रूर पढ़ें। और अगर आपने ये पहले से पढ़ी हुई है
तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं कि आपको इसमें सबसे अच्छा एलिमेंट क्या लगा और आपका इसमें फेवरेट कैरेक्टर कौन सा था। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि बुक में मैसेज, डीप मैसेज को जो कन्वे करने का एक मोटिव होता है, लोग उससे भटक के कैरेक्टर को रोमांटिसाइज कर देते हैं और कैरेक्टर से ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, जो कि आई थिंक नेचुरल चीज़ है। जैसे कि इस बुक में लोग सलार सिकंदर से, स्पेशली लड़कियां, हमारा यूथ जो है बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ और सलार सिकंदर के कैरेक्टर से। तो आई थिंक मैं उसके बारे में तो कुछ नहीं कहना चाहूँगी, बट मेरे हिसाब से इसमें मेरे लिए जो सबसे स्पेशल चीज़ थी वो हमारे प्यारे नबी का जिक्र था। हमारे प्यारे नबी के बारे में जो चीज़ें इसमें बताई गई और जो हिदायत जिस तरह से मिलती है, मतलब जिस खूबसूरती से हिदायत को बताया गया कि ज़रूरी नहीं कि एक ऐसा इंसान जो आपको ज़ाहिर तौर पे नेक दिख रहा हो, उसमें कोई फ्लॉज ना हो, कोई कमी ना हो। इसमें एक कैरेक्टर था, आई थिंक मुझे उसका नाम याद नहीं है अभी, वो नेक था, नमाज़ें पढ़ता था, हर चीज़ करता था, लेकिन कुछ हिडन गुनाह वो करता था, जो कि बहुत डेंजरस बात है। और बाद में उन चीज़ों को उसमें जाहिर किया गया कि कैसे एक नेक इंसान दिखने वाला ज़रूरी नहीं कि वो नेक ही हो, और एक बद इंसान दिखने वाला वो ज़रूरी नहीं कि वो बद ही हो। अल्लाह ताला को किसकी क्या अंदरूनी बात, किसकी क्या ऐसी बातिन जो बात है वो अच्छी लग जाए और उस बेस पे अल्लाह ताला किसको जन्नत या जहन्नुम का हकदार बना दे, आप नहीं कह सकते। तो हमें जजमेंटल नहीं होना चाहिए किसी के भी बारे में। अगर हम आज किसी को देख रहे हैं कि वो गुनाहों में गुमराह है, तो हो सकता है कल उसको हिदायत मिल जाए। और हिदायत ऐसी चीज़ है जो मिलकर खो भी जाती है। हिदायत एक अमानत है अल्लाह की जो हमें दी जाती है, और हर कोई इसको नहीं संभाल पाता। कभी कभी हम ऐसा भी देखते हैं कि हमें हिदायत मिली और उसके बाद फिर से छिन गई, हम फिर से उसी रंग में रंग गए, दुनिया के रंगों में रंग गए, जैसे हम पहले थे फिर वैसी हो गए। तो यही है कि हिदायत हर किसी को रास भी नहीं आती, हर कोई हिदायत को नहीं संभाल पाता। और हिदायत हमें पहले ही दे दी गई है। अल्लाह ताला ने हमारे कुरान पाक में खोल खोल कर हमें समझाया कि हिदायत क्या है और कैसे तुम हिदायत के रास्ते पर चल सकते हो, वो हमें पहले ही दे दी गई है। हमें अल्लाह ताला ने शऊर दिया है, दो रास्ते दिए, नेकी का और बद का, और हम पर छोड़ दिया डिसीजन इस दुनिया में रहते हुए कि अब तुमको चुनना है अपने लिए। हमें अल्लाह ताला से हमेशा दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें हमेशा नेक राह दिखाए, और उसके लिए हमें कोशिश भी करनी चाहिए। दुआ के साथ साथ कोशिश भी बहुत ज़रूरी है। तो ये बुक मेरे ख्याल से काफ़ी हेल्प करती है हमें उस कोशिश में आगे बढ़ने के लिए। जब मैंने ये बुक पढ़ी थी तो मुझे भी कुछ ऐसे वीक पॉइंट्स थे मेरे उस टाइम पर, और अभी भी हैं, आई वोंट लाई। लेकिन इस बुक को पढ़ने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि हम सब गुनाहगार हैं, लेकिन तौबा कितनी इम्पॉर्टेंट है। तौबा का इतना इन्फ्लुएंस है, अल्लाह ताला ने तौबा में इतनी शिद्दत रखी है तौबा में कि मतलब आप अगर अपने दिल से तौबा करें, अल्लाह से सच्चे दिल से माफ़ी मांगे, इस्तग़फ़ार करें, तो अल्लाह ताला बड़े से बड़े गुनाह को माफ़ कर देता है, अगर वो शिर्क ना हो तो। शिर्क एक ऐसा इकलौता गुनाह है जो जिसकी माफ़ी नहीं है, और उसके बारे में आई थिंक हम सबको पता है। लेकिन अल्लाह ताला माफ़ कर देता है। वो कहता है कि अगर तुम्हारे ज़मीन से लेके आसमान तक भी गुनाह है, और हमारे पास अगर तुम एक आंसू जो तुम्हारी आँख में रहे बाहर भी तुम्हारे गाल तक न छलके, अगर वो भी तुम मेरे पास लेकर आओ तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। तो ये किताब हमें पूरा उसकी एक्सप्लेनेशन देती है कि कैसे एक इंसान गुमराह होने के बाद हिदायत पा जाता है, हाफिज़ कुरान बन जाता है, और कैसे उसको अपनी मोहब्बत मिलती है, कैसे एक लड़की इस्लाम के पीछे सब कुछ छोड़ देती है, अपना घर परिवार, करियर, अपने माँ बाप, अपना मंगेतर, अपनी पूरी ज़िंदगी वो बदल देती है पूरी तरह से। और इसमें एक बात हमें सीखने को ये मिलती है कि हम कितने प्रिविलेज हैं। हम मुसलमान हैं, हम कितने प्रिविलेज हैं। हम कहते हैं ना कि हम इस ख़ानदान से, हम उस ख़ानदान से, हम रिच हैं, हम प्रिविलेज हैं, तो हम पैदा ही प्रिविलेज हुए हैं, हम मुसलमान पैदा हुए। तो हमें मशक्क़त नहीं करनी पड़ी मुसलमान बनने के लिए, हमें किसी को छोड़ना नहीं पड़ा मुसलमान बनने के लिए।
हमें कदर करनी चाहिए इस चीज़ की। दुनिया में इतने ऐसे लोग हैं, इतने लोग हैं जो मुसलमान हुए हैं और उनको अपना घर परिवार, यहाँ तक कि अपना देश तक छोड़ना पड़ गया है, और वो इतनी कदर करते हैं इस्लाम की, क्योंकि उनको वो सब मशक्क़त के बाद मिला है और हमें ये सब पैदाइशी मिला है और हम इसकी कदर नहीं करते। तो इसमें ये भी बताया गया है कि कैसे एक लड़की को अपना सब कुछ छोड़ना पड़ा, वो उसने अपनी शहादत ली और कैसे वो इस्लाम के रास्ते पर आगे बढ़ती गई। तो हमें इससे सीख लेनी चाहिए कि हम कितने प्रिविलेज हैं। हमें इसको ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, बल्कि हमको इससे सीख लेनी चाहिए कि हम प्रिविलेज हैं और हमें इसकी कदर होनी चाहिए। ठीक है, जो हासिल हो जाए उसकी कदर नहीं होती, और जो हासिल नहीं होता उसकी कदर तब इंसान मशक्क़त करता है, शिद्दत से उसके लिए मेहनत करता है, स्ट्रगल करता है। आई थिंक ये बहुत बेसिक नेचर है इंसान का, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि ये हमारा इस्लाम है, हमारा दीन है, हमको इसको ज़रूर पढ़ना चाहिए। जहाँ से भी हमको इसके बारे में नॉलेज मिले, चाहे वो नॉवल हो, कोई किताब हो, कोई इंसान हो जो हमें बता रहा है, हमको भरपूर नॉलेज लेनी चाहिए। तो इस किताब में भी नॉलेज का भंडार है, आप इसको पढ़ें। एक स्टोरी लाइन भी है, ये पूरी तरह से हलाल है, हलाल बुक है। आप इसको पढ़ें और आप देखेंगे कि आपको कितना ज़हनी सुकून, कितना कुछ सीखने को मिलेगा, और अगर अल्लाह ने चाहा इंशाल्लाह तो आप भी ज़रूर हिदायत को पाने की चाह में लग जाएंगे। इसका एक आगे कंटिन्यू सीरीज़ भी है, एक जो आब हयात है, वो एक अलग स्टोरी है, बट आई थिंक मुझे पीरे कामिल ज़्यादा पसंद आई, और ज़्यादातर लोगों को मेरे ख्याल से पीरे कामिल ही पसंद आई होगी। जिस तरह से इसमें कैरेक्टर इमामा का दिखाया गया है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत अच्छा है, बहुत इंस्पायरिंग है। आब हयात हालांकि मैंने अभी पढ़ी नहीं, बिकॉज मुझे अभी उसे लगा नहीं कि मुझे पढ़ना चाहिए। मैं पढ़ूंगी तो मैं उसका भी रिव्यू इंशाल्लाह ज़रूर करूंगी। अभी मैं फ़िलहाल इस बुक से बहुत इंस्पायर हूँ। दिस इज़ माई मोस्ट फेवरेट बुक, और मैं जितनी भी नॉवल पढ़ लूँ अपनी ज़िंदगी में, मुझे ऐसा लगता है ये और जन्नत के पत्ते हमेशा टॉप पर रहेंगी फॉर मी। तो आप भी मुझे बताइएगा कि आपकी उर्दू नॉवेल्स में कौन सी बुक फेवरेट है और आपने उन नॉवल से क्या क्या सीखा। तब तक के लिए हम ऐसी और अच्छी अच्छी नॉवल जिससे हमको कुछ सीखने को मिले पढ़ते रहेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक किसी और बेहतरीन टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।